नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं वर्ब्स के तीनों फॉर्म और उसके मीनिंग। इसलिए लेकर आया हूं, बहुत ज़्यादा कमेंट्स आते हैं सर वर्ब्स की जो सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है हमें कि कौन सा थर्ड है कौन सा सेकंड है। बहुत सारे वर्ब के आपको मिलने वाले हैं, तीनों फॉर्म एक रहते हैं। बहुत सारे वर्ब के सेकंड थर्ड फॉर्म सेम रहते हैं। बहुत सारे वर्ब ऐसे जिसके तीनों फॉर्म अलग अलग होते हैं, तो वो सब आपको जानना जरूरी है। क्योंकि देखिए यहाँ पे एग्जांपल जैसे कम लिखा हुआ है, सेकंड फॉर्म केम होता है, थर्ड फॉर्म भी कम है, तो देखिए कम और कम, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर जब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाते हैं फिर पास्ट परफेक्ट टेंस जहाँ पे थर्ड फॉर्म का यूज होता है वर्ब का, तो आप कम ही क्यों लिखते हो भाई? क्योंकि कम का फर्स्ट और थर्ड फॉर्म दोनों कम ही है, इसलिए हम लिखते थर्ड फॉर्म ही है। लेकिन क्योंकि फर्स्ट फॉर्म कम है तो आप लोग को कंफ्यूज हो जाते हो, आप लोग कि अरे कम क्यों लिखे हैं। तो यही सब कंफ्यूजन आज दूर हो जाएगी। चलिए स्टार्ट करते, लेट नहीं करेंगे। आज की जो वर्ब्स है जिसके तीनों फॉर्म और उसके मीनिंग भी आपको बताने वाला हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पसंद आए तो प्लीज लाइक करेंगे। सबसे पहला गो एंड गॉन, ये आपको पता है फिर भी बताऊंगा। गो फर्स्ट फॉर्म, देखिए फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म मिलेगा, साथ में हिंदी मीनिंग। लेकिन यहाँ पे जैसे जाना सबके लिए जाना लिखा हुआ है, ऐसे नहीं है। सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में अलग अलग मीनिंग होता है। जैसे गो यानी होता है जाना, वेंट यानी होता है गया, है ना, हम पास्ट टेंस में यूज करते हैं वेंट यानी गया। और गॉन का यूज कब करते हैं? परफेक्ट टेंस में, जैसे जा चुका है या जा चुका था, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। हम इसमें दोनों में ही क्या करते हैं? हम थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, आपको पता है। तो जा चुका था या जा चुका है या गया था या गई थी, ऐसे यूज होता है। तो इस प्रकार से हम यूज करते जाएंगे। तो गो वेंट गॉन याद हो गया आपको, क्लियर हो गया। फिर देखिए कम केम, कम फर्स्ट फॉर्म कम है, सेकंड केम है तो सेकंड अलग है, थर्ड फिर से कम है। यानी देखिए फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म इसके सेम है, कम और कम। तो कम केम कम, बस यहाँ पे आपको सेकंड फॉर्म का ध्यान रखना है। तो इसका मतलब होता है आना, तो कम यानी आना, केम यानी आया, और कम यानी वही आया था, आया है, इस प्रकार से यूज हो गया, आ चुका है ऐसे। फिर स्पीक यानी बोलना, स्पोक बोला, स्पोकन फिर वैसे ही गया था, बोला था, बोली थी, बोल चुका था, ऐसे यूज होगा। थर्ड फॉर्म को डिटेल में नहीं बताऊंगा, टाइम बहुत लग जाएगा। अब आपको समझ आ गया फर्स्ट सेकंड थर्ड कैसे होता है, तो क्लियर हो गया। बोलना स्पीक यानी रन दौड़ना, रैन दौड़ा, रन, ठीक है, क्लियर हो गया आपको, दौड़ना। लाइक यानी होता है किसी को पसंद करना। वैसे तो लाइक यानी जैसे भी होता है, लेकिन क्योंकि वर्ब का यूज करें, कोई क्रिया काम, पसंद करना भी एक काम है, इसलिए लाइक का यहाँ पे सबका हम यहाँ पे केवल वर्ब का मीनिंग जाने, क्योंकि बहुत सारी चीज ऐसे जिसका एडजेक्टिव में यूज होता है, बहुत सारे नाउन होते हैं, बहुत सारे वर्ब, तो हम यहाँ पे केवल वर्ब ही देखेंगे, क्रिया। तो लाइक यानी होता है पसंद करना, लाइक्ड पसंद किया, लाइक पसंद किया था, किया है, ऐसे यूज होगा पसंद करना। हेट यानी होता है नफरत करना, हेटेड नफरत किया, हेटेड थर्ड फॉर्म हो गया नफरत करना। लव प्यार, लव्ड प्यार मतलब प्यार किया, लव्ड ये इस प्रकार से प्यार करना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म। लिसन, इसे लिस्टन नहीं पढ़ेंगे, टी साइलेंट होता है, लिसन सुनना, लिसन सुना, लिसन थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, सुना था, सुन चुका था, ऐसे। प्ले खेलना, प्लेड खेला, प्लेड थर्ड फॉर्म खेलना। स्टडी यानी पढ़ाई करना, पढ़ना, स्टडीड पढ़ाई की, स्टडीड पढ़ाई किया था या किया है, पढ़ना। वेकअप यानी जागना, नींद से जागना उसे वेकअप कहते हैं। वोकअप यानी जागा, देखिए सेकंड फॉर्म में जागने का जागा हो गया, और वोकन अप वही फिर आपके वही थर्ड फॉर्म जो यूज करते हैं हम वही यूज करेंगे कि जागा था, जाग चुका था, इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं। गेटअप यानी होता है उठना, तो देखिए गेटअप यानी उठना, तैयार होना दोनों होता है। गॉट अप तैयार हुआ या फिर उठा, और गॉट अप ये भी थर्ड फॉर्म। तो देखिए यहाँ पे आप यहाँ पर भी ये ध्यान देते जाइए कि सेकंड और थर्ड फॉर्म किसका किसका सेम है। हर बार आपको बता नहीं पाऊंगा, आप देखते हैं ये गॉट अप तो सेकंड थर्ड फॉर्म ज़्यादातर का भी देखेंगे आप, सबका सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम है। अभी तक जितना मैं बताया हूँ, केवल यहाँ पे रैन और रन का अलग है, और स्पोक और स्पोकन का अलग है। उसके बाद आपने देखा कि लगभग सबका अलग अलग मिल रहा है आपको। स्लीप यानी होता है सोना, तो उसका स्लेप्ट सोया, स्लेप्ट यहाँ पर भी सेकंड थर्ड फॉर्म सेम है, स्लीप यानी सोना होता है। पिकअप यानी उठाना किसी चीज को, पिकअप द फोन बोलते हैं ना, फोन उठाओ, पिकअप द मोबाइल, तो वो उठाना, कोई भी चीज को उठाना उसे पिकअप कहते हैं। पिक्ड अप उठाया, पिक्ड अप थर्ड फॉर्म में है। ड्रॉप यानी होता है छोड़ना, गिरा देना, उसे ड्रॉप करना। वैसे तो ड्रॉप यानी बूंद होता है, कि मैंने बताया ना, इसका बूंद वाला मतलब निकालेंगे, कोई काम हो रहा है उसे हम बताएंगे। ड्रॉप यानी छोड़ना या गिराना, ड्रॉप गिराया या छोड़ा, जैसे हम गाड़ी से किसी को ड्रॉप करने जाते हैं ना, ये वाला भी ड्रॉप होता है।
और ड्रॉप्ड छोड़ा था, छोड़ा है, इस प्रकार से ड्रॉप यानी छोड़ना। स्माइल मुस्कुराना, स्माइल मुस्कुराया या फिर मुस्कुराई, उसी का थर्ड फॉर्म भी स्माइल ही होता है। तो आप देखिए सेकंड थर्ड फॉर्म दोनों का सेम है। लाफ, इसे लॉग नहीं पढ़ना है, लाफ हंसना, लाफ यानी हंसना, लाफ्ड हंसा और लाफ्ड थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म दोनों सेम है, हंसना। अब देखिए क्राई, क्राई यानी होता है रोना, क्राइड रोया या फिर रोई, क्राइड थर्ड फॉर्म उसका वही है। कुक, कुक यानी होता है खाना बनाना या फिर खाना पकाना, कुक्ड खाना बनाई या खाना बनाया, कुक्ड थर्ड फॉर्म खाना बना चुका था, खाना बना लिया था, इस प्रकार से। ईट खाना, एट खाया, ईटन खा चुका था, खा चुका है। तो यहाँ पे आप देखेंगे एट और ईटन यानी तीनों यहाँ पे अलग है, ईट एट ईटन। आगे बढ़ते हैं। मॉप, मॉप यानी होता है पोंछा लगाना, बहुत से लोग को ध्यान नहीं होगा, यहाँ पे आपको बहुत सारे नए नए वर्ड की मीनिंग भी मिलेगी। तो आप ध्यान रखेंगे जब आप सुनते हैं ना, ये तो क्या पीडीएफ दे दूंगा आप रट लोगे, नहीं रट नहीं पाओगे। जब आप सुनोगे ना तो सुनने के बाद क्या होता है आपको माइंड में अपने आप आ जाता है, लेकिन आप बोलोगे याद कर लूँगा, इतना याद नहीं कर पाओगे, सुन सुन के याद होता है। मॉप झाड़ पोछा लगाया, मॉप्ड पोछा लगाया, इस प्रकार से, ठीक है। और मॉप्ड उसी का थर्ड फॉर्म भी वही होता है। स्वीप झाड़ू लगाना, स्वेप्ट झाड़ू लगाया, स्वेप्ट झाड़ू लगा चुका था या लगा लिया था। स्टेयर, स्टेयर यानी होता है किसी को घूरना, ठीक है। स्टेयर्ड घूरा, स्टेयर्ड घूर चुका था, घूर लिया था। नो, यहाँ पे के साइलेंट है तो नो पढ़ेंगे, नाव भी नहीं पढ़ेंगे। नो, नो यानी जानना, न्यू जाना, नोन देखिए अलग अलग है, तीनों है ना, तीनों अलग है, देखिए नो, न्यू और नोन ये अलग है, नोन। तो नोन यानी वही जान चुका था, इस प्रकार से। शो दिखाना, शोड दिखाया, शोड वही दिखा चुका था, दिखा लिया था। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम है। वियर किसी चीज को पहनना है ना, वियर योर शूज, वियर योर क्लॉथ, तो कपड़ा पहनना। वोर यानी पहना और वॉन यानी पहन चुका था, इस प्रकार से, या पहन चुका है थर्ड फॉर्म में, वही चुका था, लिया था, ऐसे बोध होगा। कैंसल यानी किसी चीज को रद्द कर देना है ना, मना कर देना, उसे कैंसिल करना होता है, रद्द कर देना, कैंसिल कर देना। कैंसल रद्द कर दिया, कैंसिल रद्द कर चुका था, कर चुका है, इस प्रकार से दोनों हो जाएगा। सपोर्ट साथ देना या फिर सहारा देना, सपोर्टेड साथ दिया या फिर सहारा दिया, सपोर्टेड सहारा दिया था या दे चुका था या दे लिया, इस प्रकार से। इनकरेज, इनकरेज यानी होता है प्रोत्साहन देना, किसी को बल देना है ना कि हाँ ये कर सकते हो, सांत्वना, प्रोत्साहन देना, इनकरेज करना। इनकरेज प्रोत्साहन दिया, ऐसे हो जाएगा। इनकरेज ये भी थर्ड फॉर्म है, दिया था या दे चुका था, इस प्रकार से। अंडरस्टैंड समझना, अंडरस्टूड समझा, अंडरस्टूड समझ गया था, समझ लिया है, इस प्रकार से समझना, अंडरस्टैंड यानी। एडमायर किसी की तारीफ करना, प्रशंसा करना, एडमायर तारीफ की या फिर प्रशंसा की, एडमायर तारीफ किया था या किया है, इस प्रकार से। बिगिन, बिगिन यानी शुरू करना, बिगेन शुरू किया और बिगन, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि बिगेन और बिगन में केवल यू और एन का अंतर, यहाँ पे ए और यहाँ पे यू, लेकिन दोनों का उच्चारण अलग है, बिगिन, बिगेन और बिगन। तो यहाँ पे आपको बस आई, ए और यू का अंतर दिख रहा है, बाकी तो सेम है। इंस्पायर यानी प्रेरणा देना किसी को, इंस्पायर्ड प्रेरणा दिया, इंस्पायर्ड प्रेरणा दिया, दिया था, चुका था, इस प्रकार से। बेट, बेट यानी होता है शर्त लगाना, ठीक है, BAT बैट नहीं है, बेट, बेट है, BAT बेट, बेट यानी होता है शर्त लगाना, बेट और थर्ड फॉर्म भी बेट। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों फॉर्म बेट है यहाँ पे। बिड, बिड यानी होता है बोली लगाना, बिडिंग चलती है ना जब IPL वगैरह कहीं पे, बिड यानी बोली लगाना, बेड बोली लगाई, बिडन बोली लगा लिया था या लगा लिया है, लगा चुका था, इस प्रकार से। ब्लीड खून बहना, ब्लड से ब्लीड ऐसे खून बहना, ब्लेड खून बहा, ब्लेड खून बह चुका था, इस प्रकार से यूज करेंगे। राइट, W साइलेंट होगा, वराइट ऐसे व नहीं पढ़ेंगे, राइट बस पढ़ेंगे, राइट यानी लिखना, रोट लिखा, रिटर्न लिख चुका था, लिख चुका है, इस प्रकार से। बोर, बोर यानी होता है उब जाना, बोर हो जाना बोलते हैं ना, उसी का बोर्ड, उब गया था, बोर्ड उब लिया था, उब चुका था, उब गया, इस प्रकार से यूज होगा, बोर हो चुका था। बोरो, बोरो यानी होता है उधार लेना, रेंट यानी किसी को उधार देना, तो दोनों में थोड़ा सा अंतर है। बोरो उधार लेना, बोरोड उधार लिया, बोरोड उधार लिया था या ले चुका था, इस प्रकार से। ब्रिंग लाना, तो ये इसका बहुत ज्यादा यूज था, ब्रिंग लाना, ब्रॉट लाया, ब्रॉड थर्ड फॉर्म ला चुका था, लेकिन ये कब यूज होगा, ब्रॉड थर्ड फॉर्म में कब यूज, जब हैड या फिर हैव लगा हो तब ला चुका था, ला चुकी है, इस प्रकार से ना, वो ध्यान देंगे। लेकिन क्योंकि थर्ड फॉर्म में इसलिए मैं इसका अलग मीनिंग बता रहा हूँ, रहने को तो सेम दोनों है लेकिन यूज अलग अलग होता है। तो ब्रिंग यानी लाना, ब्रॉड यानी लाया। अब देखते हैं क्रश, क्रश यानी होता है कुचलना किसी को, है ना,
किसी को गाड़ी के नीचे मसल देना, कुचल देना, पैर के नीचे, उसे क्रश कहते हैं। क्रश्ड कुचला, क्रश्ड कुचल दिया था, कुचल चुका था। चॉप, चॉप यानी होता है काटना। आप देखे होंगे जब कोई खाना वाना बनाते हैं चॉपिंग का यूज़ करते हैं ना, तो वो चॉप ऐसे। चॉप्ड काटा, चॉप्ड ये भी काट लिया था, काट चुका था। क्लैप ताली बजाना, क्लैप्ड ताली बजाया, क्लैप ताली बजा चुका था, बजा लिया है। क्लीन साफ करना, क्लीन साफ किया, क्लीन थर्ड फॉर्म पता चले आपको। क्लाइम चढ़ना, क्लाइम्ड यानी चढ़ा, क्लाइम्ड चढ़ चुका था, चढ़ लिया है। क्लू संकेत देना किसी को कुछ कि भाई यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे हो सकता है, किसी को बोलते हैं ना संकेत देना थोड़ा सा, वो क्लूड संकेत दिया, क्लूड संकेत दिया। फिर देखते हैं कलेक्ट यानी प्राप्त करना, किसी से प्राप्त करना, उसे कलेक्ट करना बोलते हैं। कलेक्टेड प्राप्त किया, इकट्ठा किया, कलेक्टेड थर्ड फॉर्म प्राप्त किया था, लिया था, दिया था। कलर, कलर यानी होता है रंग, रंग भरना। कलर्ड रंग भरा, कलर्ड रंग भर लिया है, रंग भर दिया था, इस प्रकार से। तो कलर का ये वाला स्पेलिंग भी सही है, और हम लोग को करते हैं COLOUR, वो कलर स्पेलिंग दोनों से, दोनों सही है, दोनों में कोई गलत नहीं है। एक अमेरिकन और एक ब्रिटिश, तो स्पेलिंग कोई सा भी आप लिखो सही ही रहेगा, तो आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे। कोम, कोम यानी होता है कंघी करना। कोम्ड कंघी किया, कोम्ड कंघी कर लिया था, चुका था। कमेंट यानी किसी पे कमेंट करना, टिप्पणी करना, किसी के बारे में कुछ चीज़ बोलना, उसे कमेंट करना बोलते हैं। कमेंटेड टिप्पणी की या कुछ बोला, कमेंटेड टिप्पणी किया था, लिया था। डैम्प, डैम्प यानी गीला करना, डैम्प्ड गीला किया, डैम्प्ड गीला कर लिया था, कर लिया है। इसके बाद देखिए डिसाइड फैसला करना, डिसाइडेड फैसला किया, डिसाइडेड फैसला कर चुका था, कर लिया था, उसे हम डिसाइड कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डिक्लेयर, डिक्लेयर यानी घोषणा करना। ठीक है, यहाँ पे ये मिस्टेक हो गया है। डिक्लेयर यानी घोषणा करना, डिक्लेयर्ड घोषणा किया, डिक्लेयर्ड घोषणा किया, ऐसे किया था, लिया था, दिया था, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, घोषणा करना यानी वही हम किसी का वो करते हैं ना, किसी चीज़ का हम बोलते हैं कि भाई ये होगा, ऐसे होगा, घोषणा करते हैं, उसे हम डिक्लेयर करना बोलते हैं। डिले, डिले यानी देर करना, डिलेड देर किया, डिलेड देर किया है, देर किया था, देर कर चुका था, कर चुका है, इस प्रकार से। डिनाय, डिनाय यानी होता है मना करना, डिनाय, डिने नहीं पड़े, ऐसे डिले पड़े ना, तो इसे डिने नहीं पड़ेंगे, डिनाय। डिनाय यानी होता है मना करना, डिनाइड मना किया, डिनाइड मना कर दिया था, कर चुका था। डिपेंड, डिपेंड यानी होता है किसी पर निर्भर करना, किसी का सहारा, सहारे रहना, किसी को, उसे हम डिपेंड बोलते हैं, डिपेंडेंट। डिपेंडेंट सहारा, निर्भर था, निर्भर सहारा था। डिपेंडेंट तो सहारा बन गया था, बन लिया था, बन चुका था, ऐसे। डिस्ट्रॉय बर्बाद करना, नष्ट कर देना किसी चीज़ को, तो डिस्ट्रॉयड नष्ट किया, डिस्ट्रॉय नष्ट कर दिया था, चुका था, चुकी थी। डिग, डिग यानी होता है खोदना, गड्ढा खोदना, डिग बोलते हैं। डग खोदा, डग खोद लिया था, खोद चुका था, इस प्रकार से। डिसलाइक ना पसंद करना, देखिए लाइक यानी पसंद करना, उसका यही ऑपोजिट वर्ड है डिसलाइक, ना पसंद करना। डिसलाइक ना पसंद किया, डिसलाइक्ड ना पसंद कर दिया था, कर लिया है। और फिर देखते हैं डिस्पैच यानी किसी चीज़ को भेजना, डिस्पैच्ड, डिस्पैच, डिस्पैच, यहाँ पे आप देख रहे हैं तीनों फॉर्म आपको सेम मिलेगा, डिस्पैच, डिस्पैच, डिस्पैच यानी भेजना। डिस्ट्रीब्यूट वितरण करना यानी बांटना, उसे डिस्ट्रीब्यूट करना बोलते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूटेड, तो सेकेंड थर्ड फॉर्म सेम है कि बांटा, इस प्रकार से। आगे बढ़ते हैं। पुश धक्का देना, पुश्ड धक्का दिया, पुश धक्का दिया था, लिया था। डाई मरना, डाइड मरा, डाइड मर गया था, लिया था। एजुकेट शिक्षित करना, किसी को पढ़ाना, एजुकेटेड शिक्षित किया, एजुकेटेड शिक्षित किया था, लिया है, चुका है। फिर देखिए इंसर्कल, इंसर्कल मतलब होता है चारों ओर से घेर लेना, इंसर्कल घेर लिया, इंसर्कल घेर लिया था, घेर चुका है। इंडोर घोषणा करना, इसका मतलब इंडोर होता है। इंडोस घोषणा किया, इंडोस ये भी थर्ड फॉर्म हो गया। इरेक्ट खड़ा करना, इरेक्टेड खड़ा किया, इरेक्टेड खड़ा कर चुका था, यानी किसी को हम वो करते हैं ना कि भाई चुनाव में खड़ा हो जाओ, यहाँ हो जाओ, उसे हम इरेक्ट करना बोलते हैं, इस प्रकार से। एग्जामिन परीक्षण करना, यहाँ पे हिंदी में ठीक से टाइप नहीं हो रहा है, परीक्षण करना, अच्छा ऐसे परीक्षा लेना किसी का। एग्जामिन परीक्षण किया, एग्जामिन भी थर्ड फॉर्म, सेकेंड फॉर्म सब सेम है। एक्सक्यूज बहाना बनाना है ना,
बहाना बनाना, एक्सक्यूज नहीं चलेगा तुम्हारा, ऐसे बोलते भाई एक्सक्यूज्ड, बहाना बनाया, एक्सक्यूज बहाना बनाया था, लिया था। एक्सप्लेन, व्याख्या करना, किसी को समझाना, एक्सप्लेन समझाया, व्याख्या किया, एक्सप्लेन व्याख्या किया था, चुका है, चुकी है। फेस, सामना करना, देखिए फेस यानी चेहरा भी होता है, लेकिन हमें क्रिया वर्ब, फेस यानी होता है सामना करना किसी को, फेज सामना किया, फेज थर्ड फॉर्म। फेवर, एहसास करना या फिर किसी का पक्ष लेना, उसे फेवर करना बोलते हैं, किसी का पक्ष लेना, ठीक है। फेवर्ड, पक्ष लिया, फेवर्ड पक्ष लिया था, ये एहसान वही होता है, मेरा एक फेवर कर देना, मेरा एक एहसान कर देना, वो भी होता है मतलब, और फेवर करना है किसी का पक्ष लेना भी होता है। गारंटी, गारंटी ना होता है किसी को गारंटी देना। अब इसका हिंदी कैसे बोल सकते हैं कि हम ये बोलेंगे कि भाई ये चीज़ आपका मैं गारंटी लेता हूँ कि आपका ये काम हो जाएगा, तो अपने ऊपर उस बात को ले लेना। जैसे जमानत बोलते हैं ना, जमानत लेना, गारंटी लेना, वो भी होता है गारंटी। तो जमानत, गारंटीड, जमानत लिया, गारंटीड जमानत लिया था, लिया है। गार्ड, गार्ड यानी होता है किसी का सुरक्षा करना, गार्डेड सुरक्षा किया, गार्डेड वही थर्ड फॉर्म, सुरक्षा किया है, लिया है, दिया है। हियर, सुनना, हर्ड, इसे हियर नहीं पढ़ेंगे, हर्ड, हियर यानी सुनना होता है, इसे हर्ड पढ़ेंगे, हर्ड यानी सुना, हर्ड सुना था, सुना है, सुन लिया है, इस प्रकार से। हीट, गर्म करना, हीटेड गर्म किया, और उसी का थर्ड फॉर्म हीटेड। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसका सेकंड थर्ड फॉर्म एक है, और ऊपर का भी सेकंड थर्ड फॉर्म सेम था, अभी सेकंड थर्ड फॉर्म सेम ज़्यादा है। हाइड, छुपना, हिड छिपा, आप स्टोरी में ज़्यादा हिड देखे होंगे, हिडन छुपा था, छिपा था, इस प्रकार से। हग, गले लगाना, हग्ड गले लगाया, थर्ड फॉर्म भी हग्ड होगा। ह्यूमिलेट, किसी को नीचे दिखाना, ह्यूमिलेटेड नीचे दिखाया, ह्यूमिलेटेड थर्ड फॉर्म। हंट, शिकार करना, हंटेड शिकार किया, और हंटेड शिकार किया, वही थर्ड फॉर्म। हर्ट, किसी को दुख पहुंचाना, चोट पहुंचाना, हर्ट, हर्ट तीनों फॉर्म इसका हर्ट ही होता है, लेकिन यहाँ पे दुख पहुंचाना, यहाँ पे दुख पहुंचाया है, लिया था, ऐसे, ठीक है। आइडेंटिफाई, पहचानना, आइडेंटिफाइड पहचाना, आइडेंटिफाइड ये भी पहचाना, इस प्रकार से यूज होगा। इग्नोर, किसी को नज़रअंदाज करना, इग्नोर्ड नज़रअंदाज किया, इग्नोर्ड नज़रअंदाज किया है, या दिया है, लिया है। इमेजिन, कल्पना करना, सोचना, मन में इमेजिन करना, इमेजिन कल्पना किया, इमेजिन थर्ड फॉर्म। इम्पेड यानी रोकना, इम्पेडेड रोका, इम्पेडेड थर्ड फॉर्म। इम्प्लीकेट, किसी को फंसाना, इम्प्लीकेटेड फंसाया, इस प्रकार से। इम्प्रिंट, छापना, इम्प्रिंटेड छापा, इम्प्रिंटेड। फिर देखिए इम्प्रिजन यानी बंदी बनाना, जेल में डालना, इम्प्रिजन्ड बंदी बनाया, इम्प्रिजन्ड थर्ड फॉर्म, इस प्रकार से। इम्प्रूव, सुधार करना, इम्प्रूव्ड सुधार किया, इम्प्रूव्ड सुधार किया, उसे हम इम्प्रूव्ड कहते हैं। फिर देखिए इनॉग्रेट, इनॉग्रेट करना है ना, उद्घाटन करना, इनॉग्रेशन में गया था, बोलते हैं इनॉग्रेट करना, इनॉग्रेटेड उद्घाटन किया, इनॉग्रेटेड थर्ड फॉर्म भी उद्घाटन करना किसी चीज़ का। फिर इंडिकेट यानी इशारा करना, इंडिकेटेड इशारा किया, इंडिकेटेड इशारा किया। इन्फेक्ट संक्रमित होना किसी चीज़ से, इन्फेक्टेड संक्रमित हुआ, इन्फेक्टेड संक्रमित हुआ। तो संक्रमित होना यानी वही हो जाता है, कोरोना वोरोना फैला था, इन्फेक्शन फैल गया था, वही इन्फेक्ट होना। इन्फॉर्म, किसी को सूचित करना यानी किसी को जानकारी देना, इन्फॉर्म सूचित किया, इन्फॉर्म थर्ड फॉर्म। इनहैबिट निवास करना, इनहैबिट यानी कहीं रहना, निवास करने से इनहैबिटेड निवास किया, इनहैबिटेड निवास किया। यहाँ पे लिखा हुआ है इनहेरिट यानी विरासत में कोई चीज़ मिलना, इनहेरिटेड विरासत में कुछ मिला था, इनहेरिटेड यही हो गया है ना, इनहेरिटेड ऐसे हो गया, इनहेरिटेड यहाँ पर भी इनहेरिटेड ही है। फिर देखिए जॉइन जुड़ना, जॉइन जुड़ा, जॉइन यहाँ पर भी सेकंड थर्ड फॉर्म सेम है। जज, जज करना यानी किसी का निर्णय लेना, फैसला करना, जज्ड फैसला लिया, जज्ड ये भी थर्ड फॉर्म है। जस्टिफाई सफाई देना, जस्टिफाइड सफाई दिया, जस्टिफाइड यहाँ पे देखिए सेकंड थर्ड फॉर्म सेम है। किक, किक यानी लात मारना, किसी को भगा देना, दुत्कारना, किक्ड लात मारा, किक्ड उसे कहते हैं। नील, नील यानी घुटने टेकना, नी से नील बना, नी यानी के साइलेंट होगा, के को नहीं पढ़ेंगे, नील नहीं पढ़ेंगे, नील यानी घुटने टेकना। नेल्ट घुटने टेका, नेल्ट घुटने टेका, इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं। इरिटेट परेशान करना, इरिटेटेड परेशान किया, इरिटेटेड थर्ड फॉर्म भी सेम है। नॉक खटखटाना, नॉक्ड खटखटाया, नॉक खटखटाया, इस प्रकार से।
इनवाइट किसी को बुलावा देना, निमंत्रण देना, इनवाइटेड बुलावा दिया, इनवाइटेड थर्ड फॉर्म भी सेम है। अट्रैक्ट किसी से आकर्षित हो जाना, ध्यान खींचना, अट्रैक्टेड आकर्षित हुआ या फिर ध्यान खींचा, अट्रैक्टेड, तीनों फॉर्म वही है। फीड किसी को खिलाना, फेड खिलाया और फेड भी थर्ड फॉर्म खिलाया। फील महसूस करना, फेल्ट महसूस किया, फेल्ट महसूस किया। इंसिस्ट जिद करना, इंसिस्टेड जिद किया, इंसिस्टेड। प्रोवोक, प्रोवोक यानी होता है उकसाना किसी को, प्रोवोक्ड उकसाया, प्रोवोक्ड उकसाया। फिर इन्फ्यूरिएट गुस्सा दिलाना, इन्फ्यूरिएटेड गुस्सा दिलाया, इन्फ्यूरिएटेड, ये हो गया। फिर कंप्ले पालन करना, कंप्लाइड पालन किया, कंप्लाइड पालन किया। फिर यहाँ पे देखिए इग्निट, इग्नाइट है, सॉरी इग्निट बोलते हैं, इग्नाइट यानी होता है आग लगाना, उसे इग्नाइट करना बोलते हैं, सुलगाना, आग लगाना। इग्नाइटेड, इग्नाइटेड सुलगाना या फिर उकसाना, ठीक है, क्योंकि ई लिखा हुआ तो ज़्यादा उच्चारण आई ऐसे होता है, इग्नाइट ऐसे। पेसिफाई शांत करना, पेसिफाइड शांत किया, पेसिफाइड शांत किया। फिर देखिए इंडेंजर खतरे में डालना, इंडेंजर्ड खतरे में डाला, इंडेंजर। मगफ रटना, किसी चीज़ को याद करने को मगफ बोलते हैं, मगडफ रटा, मगडफ थर्ड फॉर्म भी वही है। रिटेन बरकरार रखना, रिटेन्ड बरकरार रखा, रिटेन्ड। और आगे बढ़ते हैं। डोज ऑफ आंख लगना, ऐसे नींद लग जाती है ना, उसे डोज ऑफ बोलते हैं, डोज ऑफ आंख लग गई, इस प्रकार से थर्ड फॉर्म भी होगा। स्ट्रैंगल गला घोटना, स्ट्रैंगल गला घोटा, स्ट्रैंगल भी वही होगा। स्टैब चाकू मारना, चाकू मारना, स्टैब्ड चाकू मारा, स्टैब चाकू मारा था, दिया है चाकू मार लिया है। फिर देखिए वैंडलाइज, वैंडलाइज यानी तोड़ फोड़ करना, वैंडलाइज तोड़ फोड़ किया, वैंडलाइज तोड़ फोड़ किया। हर्ल, हर्ल यानी फेंक कर मारना, हर्ल्ड फेंक कर मारा, हर्ल्ड फेंक कर मारा। क्रेव तरसना, क्रेव्ड तरसा, क्रेव्ड तरसा, सेकंड फॉर्म में देखिए ऐसे होता है। ईच, ईच यानी होता है खुजली, है ना, ईज्ड खुजली हुई, ईज्ड खुजली हुआ था, लिया था, दिया था। ट्विच आंख फड़कना को ट्विच बोलते हैं, देखिए कितना सारा चीज़ अभी हमको जानने को मिल रहा है। ट्विज्ड आंख फड़का, ट्विज्ड ऐसे आंख कई बार अपने आप फड़कते रहते हैं ना, उसे। विंक आंख मारना, ये आपको पता होगा, विंग्ड आंख मारा, विंग्ड आंख मारा था, लिया था, दिया था। फिर स्नीज छींकना, स्नीज्ड छींका, स्नीज्ड छींका या फिर छींकी ऐसे, ठीक है। प्रिटेंड दिखावा करना, प्रिटेंडेड दिखावा किया, प्रिटेंडेड दिखावा करना। टेक पिटी, पिटी यानी होता है किसी पे दया खाना, तरस खाना, उसे टेक पिटी बोलते हैं, तरस खाना। टुक पिटी तरस खाया, टेकन पिटी, तो यहाँ पे टुक टेक टिकन ऐसे हो रहा है, टेकन हो रहा है, बाकी पिटी पिटी तो सेम ही है, तो टुक टेक टेकन इसका हमें यूज़ करना है। फिर गिव अप हार मान जाना, डोंट गिव अप बोलते हैं ना, हार मत मानो, तो उसी का गिव अप यानी हार मानना। गिव अप हार मान लिया, गिवन अप हार मान लिया है, हार मान लिया था। गेट मैरिड शादी करना, गॉट मैरिड शादी हुई, गॉट मैरिड शादी हुई थी या हुआ है, हो चुकी है, इस प्रकार से। अपोलोजाइज माफ़ी मांगना, अपोलोजाइज्ड माफ़ी मांगी, अपोलोजाइज्ड माफ़ी मांगना, तो अपोलोजाइज थोड़ा अपोलो नहीं बोला, अपोलो ऐसे बोलेंगे, ठीक है, अपोलोजाइज ऐसे, अपोलोजाइज्ड। फॉरगिव, फॉरगिव यानी माफ़ करना, फॉरगिव ऐसे, फॉरगिव, फॉरगिव ऐसे र को पूरा बोलने की जरूरत नहीं है, थोड़ा स्पीड से साइलेंट टाइप से। फॉरगिव माफ़ करना, फॉरगिव माफ़ी मांगी, फॉरगिवन माफ़ी मांग लिया है, माफ़ी मांग लिया था ऐसे। डिसीव धोखा देना, डिसीव्ड धोखा दिया, डिसीव्ड धोखा दिया था, लिया था ऐसे। एम्बैरेस्ड शर्मिंदा करना, एम्बैरेस्ड शर्मिंदा हुआ, एम्बैरेस्ड थर्ड फॉर्म। टिकल गुदगुदाना, टिकल्ड गुदगुदाया, टिकल्ड गुदगुदाया। रिग्रेट पछताना, रिग्रेटेड पछतावा, पछतावा हुआ, रिग्रेटेड वही पछतावा। मिसबिहेव किसी से बेकार व्यवहार करना, अभद्र व्यवहार करना, उसे हम मिसबिहेव करना बोलते हैं। मिसबिहेव्ड अभद्र व्यवहार किया, मिसबिहेव्ड ये भी थर्ड फॉर्म। पनिश दंड देना, सजा देना, पनिश्ड सजा दी, पनिश्ड सजा दिया है, दिया था, इस चुका था। फिर मिसगाइड गुमराह करना, मिसगाइड गुमराह किया, मिसगाइड गुमराह किया था, लिया था। थ्रो फेंकना, थ्रू फेंका, थ्रोन, देखिए थ्रो, थ्रू, थ्रोन, यहाँ पे तीनों अलग अलग है। पिंच चींटी काटना, चींटी काटना मतलब हम चिमटी काटते हैं ना, उसे पिंच करना बोलते हैं। पिंच्ड चिमटी काटी और पिंच्ड वही चिमटी काटी। फिर टेर, टीयर यानी होता है फाड़ना, इसे टेर का भी यूज करते हैं, टीयर यानी आंसू, टेर यानी फाड़ना, ऐसे दोनों टाइप से यूज होते हैं। यहाँ पे टेर, टोर फाड़ा, टॉन फाड़ लिया था, फाड़ दिया था, इस प्रकार से।
फिर स्कोल्ड, स्कोल्ड यानी डांटना, स्कोल्डेड डांटा, स्कोल्डेड डांट लगाई, इस प्रकार से। ड्राइव गाड़ी चलाना, ड्रोव गाड़ी चलाई, ड्रिवन गाड़ी चलाया था, चलाया है, चला चुका है। मोक, मोक क्या होता है मजाक उड़ाना, मोक्ड मजाक उड़ाया, मोक्ड मजाक उड़ा लिया है। फिर टैनिस, टैनिस यानी कलंकित करना, टैनिश कलंकित किया, टैनिस किसी पे बोलते दाग लगाना, कलंकित कर देना। फिर क्रून गुदगुदाना, क्रूंड गुदगुदाया, क्रूंड ये भी हो गया। फिर इंट्रोड्यूस किसी को अपना परिचय देना, अपने बारे में बताना, इंट्रोड्यूस्ड परिचय दिया, इंट्रोड्यूस थर्ड फॉर्म। सिट बैठना, सैट बैठा, सैट बैठा। तो यहाँ पे तीनों फॉर्म अलग मतलब सेकंड थर्ड फॉर्म सेम है, सिट सैट सैट। अब्यूज गाली देना, अब्यूज्ड गाली दिया, अब्यूज्ड गाली दिया था चुके थे। सिंग गाना, सैंग गाया और संग गाया। तो यहाँ पे आई ए और यू ये बस अलग हो रहा है, बाकी सब सेम है। फिर देखिए डाइवर्ट यानी राह से हटाना, डाइवर्टेड राह से हटा ऐसे, ठीक है। डाइवर्ट यानी राह से हटना और डाइवर्टेड राह से हटा, इस प्रकार से। डोनेट दान करना, डोनेटेड दान किया, डोनेटेड दान किया था, दान कर चुका था, ऐसे। डाउट, इसे बी को नहीं पढ़ेंगे, डाउट बस पढ़ेंगे। डाउट यानी किसी पर शक करना, संदेह करना। डाउट, डाउट यानी होता है संदेह किया, डाउट तो डाउटेड, डाउटेड ऐसे होता है, डाउट डाउटेड डाउटेड। ड्राई सुखाना, ड्राइड सुखाया, ड्राइड सुखा लिया है। फिर एम्प्टी खाली होना, एम्प्टीड खाली हुआ, एम्प्टीड खाली हुआ था, खाली हो चुका था। अर्न कमाना, अर्न कमाया, अर्न थर्ड फॉर्म। इलेक्ट चुनना, इलेक्टेड चुना, इलेक्टेड चुन लिया है, चुन चुका है, ऐसे, ठीक है। स्केप सुरक्षित निकल जाना, बच के निकल जाना, स्केप्ड बच निकला, स्केप्ड थर्ड फॉर्म। अस्केप्ड ऐसे ही पढ़ते हैं इसको। आई यानी आँख, लेकिन यहाँ पे क्योंकि आँख कोई काम नहीं है, वो तो चीज का नाम है, हमारे शरीर का अंग का नाम है, तो वर्ब क्या होगा, आई यानी होता है नजर रखना। आइड नजर रखा, आइड नजर रख लिया है, ऐसे। फिर देखिए फॉल गिरना, फेल गिरा, फॉलेन। फेल असफल होना, फेल्ड असफल हुआ, फेल थर्ड फॉर्म। फिर फियर डरना, फियर डरा, फियर थर्ड फॉर्म। फाइट लड़ना, फॉट लड़ा, फॉट लड़ा। थर्ड फॉर्म को बार बार मैं क्यों नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि लड़ लिया है, लड़ चुका है ऐसे यूज होगा, चुका है, दिया है, लिया है, इसलिए मैं उसे बार बार नहीं बता रहा हूँ। फाइंड यानी किसी चीज को पता लगाना, खोजना या प्राप्त करना। फाउंड यानी पाया या खोजा, फाउंड यानी पाया, प्राप्त करना, पाया किसी चीज को, मिलना। फिर गेज एक टक होके देखना, गेज एक टक देखा, गेज थर्ड फॉर्म। ग्लो चमकना, ग्लोड चमका, ग्लोड। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है आपका ग्राइंड, ग्राइंड होता है ना पीसना, मिक्सर ग्राइंडर बोलते हुए, ग्राइंड यानी पीसना। ग्रोन, ग्रोन यानी होता है पीसा, और ग्रोन पीसा। ग्रो विकसित होना, बढ़ना, ग्रीव बढ़ा, विकसित हुआ, ग्रोन बढ़ चुका है, बढ़ चुका था। गेस अनुमान लगाना, गेस्ड अनुमान लगाया, गेज अनुमान लगाया है, लगा चुका था। हसल, हस्टल नहीं बोलेंगे समझ, हसल यानी भीड़ लगाना, हसल्ड भीड़ लगी, हसल्ड थर्ड फॉर्म। इमिटेट नकल करना, इमिटेटेड नकल किया, इमिटेटेड किसी का नकल उतारना, इमिटेट करना बोलते हैं। इंक्लूड शामिल करना, इंक्लूडेड शामिल किया। फिर देखिए इंक्रीज बढ़ना, इंक्रीज्ड बढ़ा, इंक्रीज्ड बढ़ा, उसे हम इंक्रीज करते हैं। इसी का ऑपोजिट होता है डिक्रीज होना यानी घटना। फिर देखिए पार्टिसिपेट भाग लेना, हिस्सा लेना, पार्टिसिपेट करना। पार्टिसिपेटेड भाग लिया, पार्टिसिपेटेड भाग लिया है, दिया था। प्रे, प्रे यानी प्रार्थना करना, एक प्रे होता है शिकार, ई वाला, PREY प्रे शिकार, लेकिन प्रे यहाँ पे प्रार्थना करना। प्रेड प्रार्थना किया, प्रेड प्रार्थना किया है। फिर रेसेल फिर से बेचना, सॉरी रीसेल, रीसेल यानी फिर से बेचना। रिसोल्ड फिर से बेचा, और रिसोल्ड। रिपीट दोहराना, रिपीटेड, रिपीटेड सॉरी दोहराया, रिपीटेड। शाउट चिल्लाना, शाउटेड चिल्लाया, शाउटेड चिल्लाया है, चिल्लाया था। श्रिंक सिकुड़ना, श्रैंक सिकुड़ा, श्रंक, तो यहाँ पे अलग अलग है, श्रैंक, श्रंक, श्रिंक, IAU ज़्यादातर आपको ऐसी मिलेगा। शिवर कांपना, बस थोड़ा सा और बचा है, 10-20 और बचा होगा। शिवर यानी कांपना, शिवर्ड कांपा, शिवर्ड कांपा। फिर अग विनती करना, अग्ड विनती की, अग्ड विनती किया, ऐसे, ठीक है। लास्ट बचा हुआ है
वर्ल, वर्ल यानी होता है चक्कर लगाना, वर्ल्ड चक्कर लगाई, वर्ल्ड चक्कर लगाई। वर्शिप पूजा करना, वर्शिप्ड पूजा की, वर्शिप्ड। फिर अक्वायर, एक्वायर यानी होता है प्राप्त करना, तो अक्वायर्ड प्राप्त किया, अक्वायर्ड प्राप्त किया। एडमिट भर्ती होना, एडमिटेड भर्ती हुआ, एडमिटेड भर्ती हुआ। च्यू चबाना, च्यूइंगर, इसी से च्यूइंगम बना ना, गम यानी गोंद, च्यू यानी चबाने वाला, च्यूइंगम ऐसे तो च्यूइंगम बोलते हैं हम लोग, कई लोग चिगम ऐसे बोल देते हैं, वो एक्चुअल में च्यूइंगम है, ऐसे च्यू यानी चबाना। च्यूड चबाया, च्यूड। चूज यानी चुनना, चोज चुना, और चोजन इस प्रकार से होता है। एक्सपैंड फैलाना, एक्सपैंडेड फैलाया, एक्सपैंडेड फैलाया। एक्सप्लोर यानी कि पता लगाना, खोज करना। एक्सप्लोर्ड खोज किया, एक्सप्लोर्ड खोज किया फिर पता लगाया। फॉरगेट भूल जाना, फॉरगॉट भूल गया, फॉरगॉट तो भूल गया। फॉरगॉटन ऐसे भी यूज होता है ना, फॉरगेट, फॉरगॉट, फॉरगॉटन, और फॉरगॉट फॉरगॉट भी यूज करते हैं। हैंग यानी लटकाना, हंग लटकाया, हंग लटकाया। हीट गर्म करना, हीटेड गर्म किया, हीटेड गर्म किया है, लिया है। फिर ये लास्ट बचा हुआ है इंक्वायर पूछताछ करना, इंक्वायर्ड पूछताछ की, इंक्वायर्ड पूछताछ किया है, लिया है, चुका है। इंस्पेक्ट निगरानी करना, इंस्पेक्टेड निगरानी किया, इंस्पेक्टेड निगरानी किया है, निगरानी कर चुका है, निगरानी कर लिया था, ऐसे यूज होगा। इंसल्ट अपमानित करना, इंसल्टेड अपनाने, जिसे बेइज्जती करना बोलते हैं ना, वही होता है इंसल्ट। इंसल्टेड बेइज्जती की, अपमानित किया, इंसल्टेड बेइज्जती किया है या बेइज्जती किया था या बेइज्जती कर चुका है, बेइज्जती कर चुका था, ऐसे हम थर्ड में यूज़ करते हैं। तो आज हमने 195 वर्ब का आपको देखिए आराम से यहाँ पे पता चल गया कि भाई ऐसे बहुत सारे वर्ब है जिसका फर्स्ट सेकंड थर्ड एक ही रहे, कट 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 पुट 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 ऐसे होता है ना, उस प्रकार से। और वैसी वीडियो भी लेकर आऊँगा जिसके तीनों वर्ब फॉर्म जो सेम है, ऐसे वीडियो लेके आऊँगा जिसको तीनों अलग हैं, अलग अलग बांट दूंगा। ऐसे वर्ब जिसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड अलग अलग है, जिसमें सेकंड थर्ड सेम है, ऐसे अलग अलग कैटेगरी बना के भी लाने वाला हूँ। यदि आज की वीडियो आप पसंद करते हैं, लाइक करते हैं कि हाँ सर हमें ऐसी वीडियो चाहिए, तो वो भी मैं बना के लाऊंगा, क्योंकि यही तो जान है इंग्लिश की। वर्ब के फॉर्म, इसी से आप टेंस बनाओगे, इसी से आप ट्रांसलेशन करोगे। तो आपको मैं बताया ना कि जब तक सेकंड फॉर्म नहीं पता, आप पास्ट टेंस का स्टोरी कैसे ट्रांसलेट कर पाओगे, क्योंकि आप सोचोगे अरे क्या लिखा हुआ है। कई बार जैसे हाइड का पहले फर्स्ट फॉर्म होता है HID, हाइड होता है, सेकंड में ऐसे हिड लिखा है, तो बहुत से लोग सोचे अरे सर यहाँ पे ई लिखा नहीं हुआ है, गलत स्पेलिंग मिस्टेक से लिख दिया। नहीं भाई, हिड यानी छिपा, हाइड यानी छिपना। तो ये सब चीज़ जब आपको वर्ब का फॉर्म पता रहेगा तो आसानी से आप जान सकते हैं। तो ये थी आज की क्लास। थोड़ी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।